दामन की ठंडी हवा चाहिए, उनके दामन की ठंडी हवा चाहिए, उनके दामन की ठंडी। हम समझे पैसा वैसा लेके आ रहे हैं, ये स्टेज के सामने नहीं आया कीजिए, हम एक्सीडेंट हो जाते हैं। सुनिए एकदम दिल जमाई के साथ सुनिए। कहा आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम प्राण दाता वही मंगलम, मंगलम हे हबीबे खुदा मंगलम, मंगलम कारणम संजरम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम सार सर्वम तुरी मंगलम, मंगलम वै बहुवम आमना बहु मंगलम, मंगलम हे हलीमा सुधी मंगलम, श्रावणम मंगलम भावनम मंगलम, मंडपम मंडितम नवयति मंगलम, जौहरम कौशलम निर्मलम मंगलम, शीतलम सुफलम युगजयी मंगलम। आए हाय 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 आए हाय वाह। घबराए नहीं ना है आप लोग, घबराए नहीं ना है? कितने लोग घबराए हैं तो हाथ उठाइए। बच गए, एक्सीडेंट होते होते बच गए। घबराइए भी नहीं, इसलिए कि घबराना बहुत बुरी बात है और बड़ी खतरनाक बात है। 70 साल पहले आप जानते हैं हमारे देश पर हिंदुस्तान, मुल्क हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था नहीं, बहुत दिन राज किया। जब यहाँ से चला गया और सब मर गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया, तो उसके बेटे पोतों ने जब हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री देखा, इतिहास पढ़ा, तारीख पढ़ी, तो उन लोग को पता चला रहे हमारा बाप दादा तो हिंदुस्तान पर राज करके आया है, हिंदुस्तान को अपना गुलाम बना के आया है। तो चलो देखते हैं हिंदुस्तान कैसी धरती है, मुल्क हिंदुस्तान कैसा है, हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं, जहां हमारे बाप दादाओं ने राज किया। और एक वक्त ऐसा आया कि हिंदुस्तानियों ने मार मार के ठोक ठोक के ढेंगा ढेंगा के भगाया। चलो देख के आते हैं। अब आया मुल्क हिंदुस्तान में, यहाँ आया तो उसका तो घर द्वार था नहीं, तो रहता कहाँ, सोता कहाँ, विश्राम कहाँ करता। एक होटल में रूम किराए पर लिया, रात को सोया तो मच्छरदानी अर्जेंटली उपाय नहीं हो पाया, तत्काल में उपाय नहीं हो पाया मच्छरदानी का। रात में जब सोया तो कभी इधर थप्पड़ लगा रहा है थपक, कभी इधर मारा चक, कभी इधर मारा थप, कभी इधर मारा थप, मार मार के एकदम। और उसके कान में आके मच्छर कह रहा है सो जानू, सो जानू। अभी बेचारा परेशान, कभी मारता है, कभी ठोकता है, कभी पीटता है, परेशान, नींद नहीं आ रही है। अब बगल में जो था एक थेथर किस्म का आदमी था, सो गया वो एकदम खर्राटा लेकर मार रहा है खर्राटा। अब ये बेचारा मच्छर मारते मारते परेशान है, आई खर्राटा लेते लेते परेशान नहीं है। जब ये ज्यादा परेशान हो गया, जब 1 बज गया तब धक्का दिया, ये भी थकमका के उठा। कहा क्या हुआ? कहा कि तू कैसा आदमी है यार, सो रहा है, मार मार के परेशान है। आई हमको सुना सुना के परेशान नहीं हुआ है, काट काट के परेशान नहीं हुआ। कहा कौन चीज? कहा मच्छर। कहा अच्छा ये बात है, तो सो जाओ ना, बर्दाश्त करो। कहा नहीं, बर्दाश्त से फाजिल हो रहा है। कहा कोई उपाय है? कहा हाँ एक उपाय है। अफसर साहब उस उपाय को देखिए, एक उपाय है। कहा क्या? कहा कि लाइट बंद कर दो, जब अन्हार हो जाएगा तो अन्हार में उसको सूझेगा ना, बड़ा बढ़िया उपाय बताया है भाई। लाइट बंद कर दिया, और जब लाइट बंद किया तो सोया, लेकिन जब सोया तो डर के मारे थोड़ी देर के बाद फिर इसकी आंख खुली तो देखा कि उसके रूम में जुगनू आ गया था। समझते हैं भग जुगनिया? अब जुगनू आ गया, वो देखा जुगनू को तो कभी चला रहा है एकदम। अभी और ज्यादा परेशान हुआ, बगल वाले को और जगाया जल बड़ी तेजी के साथ। जैसे मुल्क हिंदुस्तान के बाशिंदे बड़े जिद्दी थे, हिंदुस्तान में बसने वाले लोग जिद्दी थे। हमारे बाप दादाओं को मारा, हमारे बाप दादाओं को ठोका, हमारे बाप दादाओं को पीट पीट के भगाया। हिंदुस्तान का मच्छर उससे कम नहीं है। कहा अब क्या परेशानी हुई? कहा के देख लाइट तो बंद कर दिए हैं, अब ये
खोज रहा। टॉर्च लेके खोज रहा है। भाई बड़ा छोटका नोट से बोल किया। चलिए हम सरिया के रखते हैं। अभी नाथ शरीफ पढ़ रहे थे, आप लोग पैसा दे रहे थे और फेंक फेंक के चौकी पर रख रहे थे। हम सरिया सरिया के रखते हैं, इसलिए ज्यादा दीजिएगा हमको। जेबी में सरिया नेमत है, सरिया के रखना चाहिए, झाप झुप के रखना चाहिए, नेमत को दिखाना चाहिए। कहा कि अबे जिस तरह से हिंदुस्तानी जिद्दी थे, हमारे बाप दादाओं को पीट पीट के भगाया, यहाँ का बच्चा भी बड़ा जिद्दी है, हमको यहाँ रहने नहीं देगा। भागा, बुढ़िया बिस्तर समेट कर आते में भाग गया। तो घबराना नहीं चाहिए, लेकिन सुनिए, मुझे संपूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर कोई अंग्रेजी नहीं बैठा है, यहाँ पर कोई इंग्लैंड का आदमी नहीं बैठा है, ना ही कोई अंग्रेज का गुलाम बैठा है, ना ही कोई अंग्रेज का ढीले वाला बैठा है, ना ही कोई अंग्रेज का वफादार बैठा है। मुझे संपूर्ण विश्वास है, जिनको जलसा सुनना था रात के 1 बजे भी जश्न ईद मिलादुल नबी में विराजमान है। जो लोग जलसा देखने आए थे, देखे खाए पिए चले गए, लेकिन जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई दुनियादार के वफादार नहीं, बल्कि आमिना के लाल के वफादार बैठे हैं। तभी तो किसी शायर ने कहा कि बुलबुल को चला, बुलबुल को फूल, शम्मा को चला बस, बुलबुल को फूल, शम्मा को चला बस। हम सबको चाहिए, हम सबको चाहिए इश्क़ मुस्तफा बस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत कारी कासिम रज़ा चतुर्वेदी। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। दरूद शरीफ पढ़े, आप लोग भी ऐसे मिल मिला के पढ़े कि नहीं जगह मत आ गए एकदम पूरा जोर से पढ़िए दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मादिन जुद वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। का आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम प्राणदाता मही मंगलम, मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम है नबी है शफी मंगलम, मंगलम चार सर्वम तुरी मंगलम, मंगलम वै बहु भावना बहु मंगलम, मंगलम है हलीमा सुधी मंगलम, श्रावणम मंगलम भावनम मंगलम, मंडपम मंडितम नवयति मंगलम, जौहरम कौशलम निर्मलम मंगलम, शीतलम सूफलम युगजयी मंगलम। सुनिए, कहने वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप जिस जमाने में आए उस जमाने को सलाम। या रसूल अल्लाह, आप जिस देश में आए उस देश को सलाम। या रसूल अल्लाह, आप जिस मुल्क में पधारे उस मुल्क को सलाम। या रसूल अल्लाह, आप जिस कबीले में तशरीफ लाए। भाई साहब सलाम अलैकुम, रुमाल वाले भाई साहब। उठ बैठ नहीं कीजिए वरना हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। सुन नहीं पाइएगा, बैठिए बैठिए, थोड़ी देर बैठिए, कहिएगा तो अभी सलाम पढ़ा देते हैं। पढ़ा दे, पढ़ा दे, सलाम पढ़ा दे, सुनिएगा। बैठिए बैठिए, सेकंड चल रहा है अभी, आप भागिए नहीं, जल्दी से बैठिए और सुनिए। कहा, या रसूल अल्लाह, आप जिस मुल्क में तशरीफ लाए उस मुल्क को सलाम। या रसूल अल्लाह, आप जिस जमाने में तशरीफ लाए उस जमाने को सलाम। जिस कबीले में तशरीफ लाए उस कबीले को सलाम। जिस खानदान में तशरीफ लाए उस खानदान को सलाम। या रसूल अल्लाह, आप जिस घर में तशरीफ लाए उस घर को सलाम। या रसूल अल्लाह, आप जिस बाप के पुष्प से तशरीफ लाए उस बाप अब्दुल्लाह को सलाम। या रसूल अल्लाह, आप जिस माँ के कोख से जन्म लिए उस माँ आमिना को सलाम। जिस माँ का दूध पिया आपने उस माँ हलीमा को सलाम। या
जो देना है दे दीजिए, आखिरी वक्त है, हमारे बात कोई पढ़ने उड़ने वाला नहीं है। सब हमको दे दीजिएगा, बाकी जो बचेगा अगला जलसा के लिए बचा के रखिएगा। कहा एको देवाय नमः सर्वे भूतेषु गुणाय नमः सर्वे भूतांतरात्माय नमः कर्माध्यक्षाय नमः सर्वे भूतांतिवासाय नमः साक्षी तेजा केवल निर्गुष्टाय नमो किएगा तो होगी ना आ जाएगी, नींद आ जाएगी। नींद की बीमारी इतनी खतरनाक है हजरत कि हैजा से भी ज्यादा तेजी में फैलता है। एक ठो को पकड़ लिया तो दूसरा को एकदम पकड़ना है। पूछिए मनोवर रजा आलिमी साहब से, जो पढ़ते थे 11 बजे 12 बजे रात तक पढ़ना पड़ता था। एक ठो अगर उठाया तो लोटा में पानी लेके बैठते थे, ले पानी का झोंका छक छक। मनोवर साहब का परेशानी थी अपने साथी से, कहेंगे कि औंघा रहा था, औंघाता था, हमको भी ना नींद आ जाती, और नींद आती हमको भी तो हम भी ना सो जाते। तो आज लोग आलिम का जो दस्तार हमारे सर पर देख रहे हैं, आलिम की दस्तार बंदी से जो इन्हें नवाजा गया है, आज ये कहाँ हो पाता। इसलिए रातों को जाग कर अपनी नींदों को कुर्बान करके, भूख की शिद्दत को बर्दाश्त करके, जो दाना पानी मिला उस पर कनात करके, उसी पर सब्र करके 8 साल 10 साल मदरसे की दाल रोटी खाकर तब जाके कहीं ये एजाज हासिल होता। ऐसे नहीं, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको करोड़पति बना दे। आमीन। आप लोग करोड़पति हो जाइएगा तो कोई दिक्कत है आप लोग को। जोर से कहना, इतना सुपरस्टार दुआ दे रहे हैं, और वो भी ऐसे वक्त में दे रहे हैं जिस वक्त में दुआ मकबूल होती है। तो जोर से कहिए ना आमीन। हम नहीं कहे हैं कि अल्लाह हमको करोड़पति बना दे, आप लोग को करोड़पति बना दे। आप लोग करोड़पति हो जाइएगा तो हम लोग लाखपति जरूर हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहे हैं कि अल्लाह ताला सबको करोड़पति बना दे। और करोड़पति बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, बेटा को भेजिएगा हाई फाई वाले इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बढ़िया से बढ़िया कॉन्वेंट में, बढ़िया से बढ़िया हॉस्टल में अपने बेटा को रखिएगा। हाँ, पढ़ाइए, मना नहीं करते हैं। सबसे पहली तकरीर हजरत अल्लामा मौलाना कलीमुद्दीन शमसी साहब की हुई, उनकी ज़बानी आपने समाप्त किया है कि इल्म सीखने के लिए आपको कहा गया है। अब इल्म में जो है कंडीशन नहीं लगाया गया कि सिर्फ इल्म दीन सीखिए, इल्म दीन मुस्तफ़ा के साथ साथ दुनियावी तालीम भी जरूरी है। लेकिन दुनियावी तालीम से पहले अपने बेटे को सब कुछ पढ़ा दो, सब कुछ पढ़ा दो। हम कहते हैं हमारा बेटा वकील भी हो, हमारा बेटा जज भी हो, हमारा बेटा कलेक्टर भी हो, हमारा बेटा डीएम भी हो, हमारा बेटा डीएसपी भी हो, हमारा बेटा आईएएस भी हो, हमारा बेटा दरोगा भी हो, हमारा बेटा पुलिस भी हो, हमारा बेटा वकील भी हो, हमारा बेटा मास्टर भी हो, हमारा बेटा डॉक्टर भी हो, हमारा बेटा सब कुछ बने। लेकिन सब कुछ बनने से पहले उसको आशिक मुस्तफा जरूर बनो। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। उसके सीने में इश्क़ मुस्तफा, इश्क़ मुस्तफा का फूल खिला दो। इसलिए कि जब हमारा बेटा आशिक मुस्तफा रहेगा तो हमारा बेटा अगर अदालत की कचहरी में जाकर वकालत करेगा तो वहाँ भी इस्लाम बोलेगा। हमारा बेटा जज की कुर्सी पर बैठेगा, वहाँ भी इस्लाम बोलेगा। हमारा बेटा आईएएस बनेगा, आईएएस की कुर्सी पर बैठकर इस्लाम बोलेगा। हमारा बेटा डीएसपी बनेगा, डीएसपी की कुर्सी संभाल कर वहाँ भी इस्लाम बोलेगा। हमारा बेटा सिपाही बनेगा,
परवरिश खराब किया जाता है, उसका अकीदा खराब किया जाता है, उसका ईमान छीना जाता है। एक स्कूल में मास्टर साहब पढ़ा रहे थे, चंद बच्चे क्लास में मौजूद थे। मास्टर साहब जब क्लास लेने के लिए आए तो कहा, बच्चों आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बच्चों ने कहा, सर पूछा जाए। मास्टर ने एक बच्चे को तलब किया, कहा कि असलम इधर आओ। असलम नाम का एक लड़का सामने आया। जब सामने आया तो बच्चे को खड़ा किया मास्टर अपने बगल में और कहा, असलम बताओ कि क्लास में बच्चे नजर आ रहे हैं? क्या कहा? बोलिए, तनिका बोलिए ना, मुंह खोलिए, थोड़ा सा बोलिए। कहा क्लास में बच्चे नजर आ रहे हैं? कहा हाँ मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। कहा बच्चों ध्यान पूर्वक सुनो, असलम तुम बताओ क्लास में बच्चे नजर आ रहे हैं? कहा हाँ नजर आ रहे हैं। फिर मास्टर ने पलट कर कहा था कि असलम बताओ तुम्हें हुजूर नजर आ रहे हैं? माशाअल्लाह। बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं हुजूर नहीं नजर आ रहे हैं। अब मास्टर ने पलट कर कहा, बच्चे हैं इसलिए नजर आ रहे हैं, हुजूर माज़अल्लाह नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन प्यारे सुनो, उसी कॉन्वेंट में पढ़ने वाला एक बच्चा, उसी स्कूल में बैठने वाला एक बच्चा, उसी क्लास में बैठने वाला एक बच्चा हजरत मौलाना अफजल हुसैन अशरफी जियाई के दर्स में पढ़ कर गया था, कुछ क्लास लेकर गया था, कुछ सीख कर गया था, कुछ इल्मे दीन मुस्तफा हासिल करके गया था। उसके सीने में मुस्तफा का इश्क मौजूद था, उसके सीने में उसके हृदय में मुस्तफा का प्यार बसता था। बच्चे ने इस क्लास रूम में खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहने लगा, मास्टर साहब अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके करीब आऊं। मास्टर ने कहा आजा। बच्चा मास्टर के करीब गया। मास्टर के करीब जाने के बाद कहा कि मास्टर साहब आपने असलम से एक सवाल किया है, एक सवाल मैं भी बच्चों से करना चाहता हूँ। कहा तू क्या सवाल करेगा? कहा कि आप पहले आज्ञा तो दीजिए, अनुमति तो दीजिए, हमको बोलने दीजिए, मुंह खोलने दीजिए। मास्टर ने कहा ये क्या पूछेगा? आज्ञा दे दिया, अनुमति दे दी, उसको बोलने की इजाजत मिल गई। अब बच्चे ने कहा कि बच्चों मास्टर साहब ने एक सवाल किया तुमसे कि बच्चों बताओ क्लास में बच्चे नजर आ रहे हैं? तो तमाम बच्चों ने कहा था कि हाँ बच्चे नजर आ रहे हैं। अब मास्टर ने पलटकर तुमसे पूछा था कि बच्चों बताओ माज़अल्लाह हुजूर नजर आ रहे हैं? तुम लोगों ने कहा हुजूर नजर नहीं आ रहे हैं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बच्चों ने कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहा कि बच्चों बताओ मास्टर साहब नजर आ रहे हैं? मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा कैसी बात कर रहे हो, मास्टर साहब सामने सामने खड़ा है, कैसे नहीं दिखाई देंगे, कैसे नहीं नजर आएंगे? कहा मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दो, उस प्रश्न का उत्तर दो, उस क्वेश्चन का आंसर दो, उसका जवाब दो। बच्चों ने कहा हाँ मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। फिर बच्चे ने पलट कर पूछा, बच्चों बताओ मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है? तमाम बच्चों ने एक सवाल होकर कहा कि नहीं मास्टर साहब की अकल नजर नहीं आ रही है। तब उस बच्चे ने कहा था कि मास्टर साहब के पास अगर अकल होती तो नजर आती ना, मास्टर साहब के पास अकल। अब मास्टर का पारा गरम, तरवे का लहर मगज पे सवार हुआ, पिनपिनाया, बीपी हाई हुआ। कहा कैसी बात करते हो, मेरे खोपड़ी में अकल नहीं है? कहा अकल है तो दिखाइए। अकल है तो दिखाइए, कहाँ पर अकल है? आप आए तो नजर आ रहा है, अकल दिखाइए कहाँ पर है? मास्टर ने कहा मेरे पास अकल है, लेकिन अकल देखने के लिए अकल की जरूरत है। तो बच्चे ने भी पलट कर जवाब दिया था कि मेरे हुजूर है, लेकिन हुजूर को देखने के लिए आला हजरत के इश्क की जरूरत है, ताजुश शरिया के तकवे की जरूरत है, मखदूम अशरफ के विलायत की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। फैजाने
अजमत गरीब नवाज। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब भाई, वाह। हुजूर है लेकिन हुजूर